प्रतिवर्ष की बात इस बार भी आज 22 अक्टूबर 2022 को मैं केदारनाथ की यात्रा पर हूँ। यह है गौरी कुंड, जहाँ लोग स्नान करते हैं और यहाँ का पानी बहुत ही गर्म है। इसका पानी इतना गर्म है कि यदि आप चावल इसमें डाल दें तो चावल भी पक जाए। और बगल में मंदाकिनी नदी, जिसका पानी बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा, और ठीक उसके बगल में गौरी कुंड, जिसका पानी बहुत ही गर्म। कहा जाता है कि यहाँ पे माँ गौरी स्नान किया करती थी। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, यहाँ पे वो स्नान करते हैं गौरी कुंड में, और उसके उपरांत फिर यहाँ से आगे केदारनाथ की यात्रा पैदल प्रारंभ करते हैं। ये खच्चर और पिट्ठू भी। यहाँ से यात्रा शुरू होती है। गौरी कुंड में अब एक नया गेट भी बन गया है, चेक पोस्ट टाइप का है, जहाँ पे लोगों को एंट्री मिलती होगी, लेकिन अब इस समय आज भीड़ कम है, इस वजह से ओपन है। यहाँ पे यदि ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ से रोक दिया जाता है आगे बढ़ने को। बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है ये। और मैं लगभग गौरी कुंड से 5:45 बजे यात्रा प्रारंभ कर चुका हूँ। लोग यहाँ से खच्चर पे, पैदल, और रास्ते में पिट्ठू मिलेंगे। अभी थोड़ा अंधेरा ही है इस समय, धीरे धीरे उजाला होता चला जाएगा। सुंदर गेट बना हुआ है। अब रास्ते में खूबसूरत झरने दिखाई दे रहे हैं। ये केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है, इसमें जगह जगह ऐसे झरने दिखाई देते रहते हैं, जहाँ पे खड़े होके जो श्रद्धालु हैं उनकी थकान थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। ये पैदल मार्ग है, जहाँ जितनी जल्दी जल्दी जो चलता है उतनी जल्दी थक जाता है। स्लो चला तो ठीक है फिर तो। और खूबसूरत झरना, मनमोहक भी है, सौंदर्य भी है। यही है बाबा भोलेनाथ की महिमा। मुझको गौरी कुंड से चले हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी भी मैं पूरा कर चुका हूँ। आ चुका हूँ लगभग 5 किलोमीटर ऊपर, और कोई थकावट नहीं है, कोई थकान नहीं है। अभी राम नाम संकीर्तन करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इस बार जब मैं यहाँ तो अकेला ही आया हूँ, तो इस बार सिर्फ ईश्वर मेरे साथ है और कोई संगी साथी नहीं है भौतिक रूप से उपस्थित रहने वाला। तो कोई थकान नहीं, और आनंदमय तरीके से यात्रा कर रहा हूँ। और राम नाम संकीर्तन से ऊर्जा मिल जाती है अपने को। गाते हुए चल रहा हूँ, और दूरी कब इतनी ज़्यादा पूरी हो जा रही है पता भी नहीं चल रहा है, और ऊर्जा भी मिल रही है, दिव्य ऊर्जा। तो राम नाम संकीर्तन तीर्थ यात्रा में सबसे बड़ा स्रोत है। और आज चूँकि यात्रा कर रहा हूँ केदारनाथ की, तो व्रत भी है मेरा, तो खाना पीना भी नहीं है, तो ऊर्जा तो चाहिए। तो ऊर्जा मिल रही राम नाम संकीर्तन से। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। इस राम नाम संकीर्तन
के कारण बहुत ही ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है और थकान का तो नामो निशान नहीं है। और मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद लगभग मैं पहुंच भी जाऊंगा केदारनाथ। रास्ते में इस तरह के झरने दिखाई देते रहते हैं और ये केदारनाथ यात्रा में पैदल मार्ग में ये बहुत ही खूबसूरत झरना है। ये 12 महीने इसी प्रकार प्रवाहित होता रहता है, हमेशा इसमें पानी रहता है ये झरना और हमेशा ऐसे ही तीव्र धारा प्रवाह के साथ ये प्रवाहित होता है और सुंदर भी। अब लगभग 1.25 घंटे हो गए और मैं रामबाड़ा पहुंचने वाला हूं और रामबाड़ा के ऊपर की तरफ गरुड़ चट्टी भी दिखाई दे रही है, जहां उसके पास ही बाबा केदार का मंदिर है। केदारनाथ मंदिर उसी के जस्ट पास में ही है और रामबाड़ा यहाँ से दिखाई दे रहा है। केदारनाथ मंदिर का जो बेस कैंप है गरुड़ चट्टी वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। यात्रा बहुत ही आनंदमय, सुखद, बिना थकाने वाली यात्रा हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ है। और लग रहा है जैसे इस बार दूरी कम हो गई है। दूरी इसलिए कम लग रही है कि थकान नहीं है और समय बहुत कम लग रहा है पहुंचने में। भीड़ भी बहुत कम है यहाँ पे इस समय, क्योंकि दीपावली भी है और ठंड भी पड़ रही है, तो लोगों का साहस जवाब दे रहा है, इसलिए भीड़ कम हो गई और कपाट बंद होने वाले भी हैं। हर हर महादेव। अब मैं पहुंच चुका हूँ रामबाड़ा। ये रामबाड़ा है। पहले रास्ता इधर से था, लेकिन जब 2013 की आपदा आई उसके बाद ये पुल बनाया गया और पुल बनाने के बाद रास्ता इस तरफ से केदारनाथ को जाते हैं, क्योंकि इधर का रास्ता पूरी तरह समाप्त हो गया जो लेफ़्ट साइड का है। तो अब राइट साइड से पुल क्रॉस करते हुए ये रास्ता अब केदारनाथ को जाता है। और मंदाकिनी यहाँ पे बहुत ही धारा प्रवाह दूध की तरह सफ़ेद प्रवाहित हो रही है। चौरापारी ग्लेशियर से आती है ये, इसका उद्गम स्थान है केदारनाथ के ऊपर की तरफ। बहुत ही जब अपने शांत स्वभाव में बहुत ही सुंदर सौंदर्य से परिपूर्ण, लेकिन यदि कभी रौद्र रूप पकड़ लेती है तो विनाश भी होता है, जो हम पहले देखा भी जा चुका है। तो इसलिए अब प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ और आध्यात्मिक स्थानों पर संयम के साथ रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर और प्रकृति दोनों जब नाराज़ होते हैं, क्रुद्ध होते हैं, तो उसका बहुत ही भयानक असर लोगों पे पड़ता है। तो इसलिए आध्यात्मिक स्थानों पे संयम पूर्वक आध्यात्मिक भावनाओं के साथ रहना चाहिए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी अनावश्यक नहीं करना चाहिए। तभी प्रकृति और मनुष्य और दैवी शक्तियों के बीच एक सामंजस्य बना रहता है। हर हर महादेव। अब यहाँ रामबाड़ा तक पहुँचने के बाद लगभग मैं आधी दूरी तो पूरी कर चुका हूँ। आधा डिस्टेंस पड़ता है लगभग रामबाड़ा। अब जितना है उतना ही लगभग और ऊपर की तरफ जाना होगा। जो ये अभी पहाड़ ग्लेशियर दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाना है अभी आगे। लगभग मुझे लगता है 10 से 11 किलोमीटर गौरीकुंड से ये पड़ता है रामबाड़ा। और यहाँ पर इस प्रकार का रास्ता बना हुआ है।
रास्ता ठीक है, अच्छा है। और प्राकृतिक सौंदर्य भी से परिपूर्ण है ये केदार घाटी। अभी जब आगे चलेंगे तो हरे भरे पहाड़ नहीं बल्कि ग्लेशियर वाले पहाड़ दिखाई देंगे। तो अब मैं पहुंच गया केदारनाथ और ये हेलीकॉप्टर, यहाँ से हेलीकॉप्टर से भी लोग आ रहे हैं और खच्चर अभी भी इधर मान नहीं रहे, खच्चर आ ही रहे हैं जबकि इनको इधर आने की परमिशन नहीं है, किसी अन्य कार्य से जा रहे होंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतरता है और मंदिर पास में ही है। ये हेलीपैड यहाँ का, और यहाँ दो हेलीकॉप्टर इस समय उतर रहे हैं। ये केदारनाथ का हेलीपैड, जिनके पास पैसा बहुत है या फिर वो चढ़ नहीं सकते पैदल, वो इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। जैसे ये तो जैसे बुजुर्ग लोग हैं, यदि वो आए तो जरा समझ में आता है, लेकिन इससे अन्य लोग भी आते रहते हैं और आकर बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करते हैं। मैं तो पैदल ही आए हैं यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे इतनी भीड़ है आने वाले की जाने वालों की। अब मैं केदारनाथ पहुँच चुका हूँ, लगभग 2 बजे यहाँ पहुँच गया मैं। और इस समय यहाँ पे भीड़ है, काफ़ी लंबी लाइन भी लगी है और दर्शनार्थी दर्शन कर भी रहे हैं। यह है केदारनाथ में स्थित भैरवनाथ का मंदिर, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जब कपाट बंद हो जाते हैं तो भैरवनाथ ही केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ के रक्षक देवता भी हैं। और यहाँ पे भैरवनाथ का दर्शन आवश्यक माना गया है, तभी केदारनाथ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यह है केदार घाटी का विहंगम दृश्य। भैरवनाथ की तरफ जो मार्ग जाता है उसके वहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय, और वहाँ से केदार घाटी का बहुत ही विहंगम दृश्य चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। ये मार्ग है भैरवनाथ मंदिर की तरफ जाते हुए, और ये नीचे की तरफ केदारनाथ मंदिर, और विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं यहाँ पे, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। और एक सुरक्षा वाल भी तैयार की जा रही है यहाँ पे, जिससे कि भविष्य में यदि कोई आपदा आती है तो उस आपदा से जन धन की हानि से बचा जा सके। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, श्रृंगार भी वही करते हैं, निर्माण भी वही करते हैं। जब ज़्यादा अति हो जाता है, पाप बढ़ जाता है तो श्रृंगार भी करते हैं, लेकिन पुनः कुछ समय बाद ही अपने क्रोध को उनका शांत हो जाता है और पुनः फिर दयालु हो जाते हैं, और लोगों को कोई जो भी कष्ट हो रहा है उससे निदान करने के लिए भी खुद ही लोगों पे अपनी कृपा बरसाते हैं। और इसलिए आप देखें, पहले संहार भी किया, अब सुरक्षा वाल भी तैयार करवा रहे हैं सरकार से कि लोगों को जनधन की हानि से बचाया जा सके, लोगों को कष्ट ना हो, लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल वो रख रहे हैं, जिसके लिए सरकार एक माध्यम बन रही है। और बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ सरकार की तरफ से निर्माण कार्य हो रहा है। केदारनाथ मंदिर, और इस समय काफ़ी रौनक है यहाँ पे। शाम के 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अब लाइन भी जो भीड़ थी ख़त्म हो गई है, श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। पहले तो लाइन लगी थी, अब लाइन ख़त्म हो गई, लोगों ने दर्शन पूजा कर लिया। अब लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं लोग। यहाँ की आध्यात्मिक चेतना से लोग ओतप्रोत हैं। हर हर महादेव। इस तरफ आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति जो अभी यहाँ पे स्थापित की गई है।
ये गैलरी बनी हुई है जिससे आदि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति लगी है उस तरफ लोग जाते हैं ऐसे इस रास्ते से। यहाँ पे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भमम भवानी सहितम नमामि। ऐसे मंत्रोच्चार के होते हैं। और ये आदि शंकराचार्य जी की ये मूर्ति स्थापित है जहाँ पे लोग दर्शन कर रहे हैं। श्री यंत्र भी बनाया गया है, आप देख सकते हैं। ये सिंपल एक साधारण संरचना नहीं है बल्कि श्री यंत्र है जिसके बीच आदि शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है। बहुत ही विशाल मूर्ति और बहुत ही सुंदर। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के और शक्तिपीठों और चार धाम के लिए और पूरे हिंदू धर्म ये सभी संप्रदायों को एक करने के लिए भगवान शंकर ही आदि शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए थे। यह केदारनाथ मंदिर, यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने कत्यूरी शासकों के द्वारा करवाया था। और ये जिस शैली में बना है, उत्तराखंड में लगभग आदि शंकराचार्य के समय में सारे मंदिर जागेश्वर हो, बागेश्वर हो या अन्य जितने भी स्थान हैं, गोपीनाथ हो, ये सारे मंदिर इसी शैली के बने हुए हैं। नागर शैली कहते हैं इसको। और ऊपर ये उत्तराखंड में इस प्रकार के ऊपर एक वो बनाया जाता है जो कत्यूरी शासकों के समय में मंदिर निर्माण की एक विशेष शैली रही है, इसलिए इसको कत्यूरी शैली पे कहते हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर में पत्थरों को आपस में जोड़ा नहीं गया, बल्कि खाँचों में एक साँचा बनाकर उसमें फिट किया गया है। और यह इतना मजबूत है कि ये 400 वर्षों तक ग्लेशियर के अंदर रहा, 1200 कुछ ईस्वी से लेकर 1700 तक, लेकिन इस मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई। और उसके बाद जब आपदा आई तो भी ईश्वरीय शक्ति ने इसके पीछे एक पत्थर रखकर इसका बचाव किया। कितने भूकंप आए तो पर भी, यानी इस मंदिर को कभी इस प्रकार का निर्माण है कि इस मंदिर को कभी कोई क्षति अभी तक, जब से निर्माण हुआ 8वीं सदी के आसपास, तो उसके बाद से अभी तक ये मंदिर वैसे ही बना हुआ है। हाँ, यहाँ उसके आसपास का जो निर्माण कार्य है वो टूटता रहा, बनता रहा, बिगड़ता रहा, लेकिन मंदिर अपनी जगह पे 800 ईस्वी से लेकर अभी तक, 800 के आसपास, उस ईस्वी से लेकर अभी तक अपने उसी स्वरूप में विद्यमान है। और इस मंदिर को कोई खरोंच तक अभी तक नहीं आई, यह मंदिर वैसे ही पड़ा हुआ है। यह है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा और यह है ईश्वरीय शक्ति। और ये इसके पीछे चौराबाड़ी ग्लेशियर है जो अभी धुंध की वजह से अब नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके पीछे ही शतोपंथ है जो कि अपने आप में ईश्वर का वो दिव्य आश्रम कह सकते हैं, ईश्वर का आवास स्थान कह सकते हैं, जहाँ पर मैं जाता रहा हूँ और फिर कार्तिक पूर्णिमा को वहाँ फिर जाऊँगा, जो इसके ठीक पीछे है। उसी को केंद्र मानकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, तपोवन आदि जितने भी दिव्य और आध्यात्मिक शक्तियों का स्थान है उसी के इर्द गिर्द बना हुआ है। और वहाँ शतोपंथ में साक्षात नारायण, साक्षात शिव, ईश्वर, आप जिस नाम से भी पुकारें। अब केदारनाथ में ऊपर से धुंध हट रहा है और धीरे धीरे इसका रंग पहाड़ का सुनहला होता चला जाएगा और बहुत ही सुंदर है। अभी तो काफ़ी बादल लगे हुए हैं, धुंध भी है, लेकिन अभी भी उसकी एक झलक हमें दिख रही है।
अद्भुत है धाम बाबा केदारनाथ का। इस समय केदारनाथ में आरती हो रही है। अभी मैं मंदिर के अंदर ही था। आज प्रदोष काल यानी त्रयोदशी तिथि में जो प्रदोष काल पड़ता है, मैं 6 बजे से लेकर 6:40 तक मैं मंदिर के अंदर ही ईश्वर की साधना कर रहा था और अभी निकला हूँ। अभी आरती अभी चल ही रही है अंदर। बहुत ही अद्भुत और दिव्य वातावरण इसमें केदारनाथ में बना हुआ है। बहुत ही दिव्य ऊर्जा केदारनाथ मंदिर में इस समय बनी हुई है। बाबा केदारनाथ की कृपा है जिसमें प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सका हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में मंदिर के अंदर मैंने लगभग 40 मिनट साधना की और उसके बाद अभी निकला हूँ और अब बाहर आरती का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी शीघ्र ही आरती बाहर आने वाली है। हर हर महादेव, जय केदार। श्रद्धालुओं में बहुत ही इस समय जोश है। आरती बाहर आ गई है और इससे श्रद्धालुओं में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। तो हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं इस समय यहाँ पे। बहुत ही अद्भुत ईश्वर की जिस पे कृपा होती है वो यहाँ पे आता रहता है। इस समय यहाँ केदारनाथ में -3 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और बहुत ठंड है। 0 से नीचे चला गया है टेम्परेचर यहाँ का और इस समय कोई नहीं है। मैं यहाँ पे साधना कर रहा था और इस समय लगभग 1 बज रहा है। यहाँ पे कुछ साधु सन्यासी लोग हैं इस साइड में बैठे हुए और अभी यहाँ पे अन्य कोई नहीं है। ये है प्रातःकालीन केदारनाथ के पीछे पहाड़ का अद्भुत सौंदर्य। इस समय प्रातःकाल अभी यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ने लगती हैं। जब पड़ती हैं तो इसका रंग सुनहला होने लगता है और इस समय भी दर्शन कर रहे हैं। जय बाबा केदार। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि भी है और शिवरात्रि भी है, दोनों हैं। और इस शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त के समय मैंने ईश्वर के ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का सतोपंथ के दिव्य अमृत जल से अभिषेक किया और दिव्य दर्शन किए और प्रार्थना की कि उनकी कृपा हमेशा हम पे बनी रहे। इसके साथ अब हम सोनप्रयाग की तरफ यात्रा करेंगे। हर हर महादेव, जय केदारनाथ।